जब पहली बार बाबा साहब ने अपना काला कोट पहनकर मुंबई की कचहरी में कदम रखा तो वहां सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद सवर्ण वकील उन्हें पहचान गए। उनकी आंखों में बाबा साहब के लिए सम्मान नहीं बल्कि जातिगत घृणा थी। वे सोच रहे थे, यह महार जाति का व्यक्ति आज हमारे बराबर काला कोट पहनकर कैसे खड़ा हो सकता है। बाबा साहब कचहरी के अंदर अपने बैठने के लिए जगह ठिया तलाश रहे थे, लेकिन जातिवाद से ग्रसित उन वकीलों ने उन्हें अपने बीच बैठने नहीं दिया। तभी एक अहंकारी वकील ने बाबा साहब पर तंज कसते हुए कहा, अरे बैरिस्टर, तुम तो इतने पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें हमारे बीच इस कचहरी में बैठने की क्या जरूरत? तुम तो बाहर सड़क किनारे भी अपना बोरा बिछा लोगे तो तुम्हारी दुकान चल पड़ेगी। यह एक गहरा अपमान था, लेकिन बाबा साहब तो सागर की तरह गंभीर थे। उन्होंने उस अपमान के घूंट को पी लिया। वे मुस्कुराए और शालीनता से बोले, आपने ठीक कहा। बाबा साहब ने सचमुच कचहरी के बाहर एक छोटी सी जगह साफ की और वहीं अपना आसन जमा लिया। वे छोटे मोटे केस लड़ने लगे और अपना गुजर बसर करने लगे। उसी शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उस सेठ का एक इकलौता बेटा था जिस पर हत्या का आरोप लगा था और निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी थी। सेठ और सेठानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सेठ ने मुंबई का कोई ऐसा नामी गिरामी वकील नहीं छोड़ा जिसके दरवाजे पर वह न गया हो। उसने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन जिस भी बड़े वकील ने उस केस की फाइल देखी उसने हाथ खड़े कर दिए। सबका एक ही कहना था, सेठ, इस केस में कोई दम नहीं है। सबूत तुम्हारे बेटे के खिलाफ हैं। उसे फांसी से भगवान भी नहीं बचा सकता। हताश और निराश सेठ वकीलों की खाक छानता हुआ उसी कचहरी में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में बेटे की फाइल। तभी उसी अहंकारी वकील ने, जिसने बाबा साहब का मजाक उड़ाया था, सेठ को देखा। उसने फिर एक क्रूर मजाक किया। उसने सेठ से कहा, अरे सेठ, तुम यहां क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे बेटे का केस तो बस एक ही आदमी लड़ सकता है। वो देखो, वो जो बाहर बैठा है ना, महार जाति का बैरिस्टर, वो बहुत विद्वान है, वही तुम्हें बचा सकता है। वकील ने तो मजाक किया था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। बाबा साहब और सेठ की मुलाकात, सेठ दौड़ता हुआ बाहर गया और बाबा साहब के चरणों में गिर पड़ा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे बैरिस्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। बाबा साहब ने उसे उठाया और कहा, सेठ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? शहर के बड़े बड़े वकीलों ने जब मना कर दिया तो मैं एक अछूत समझा जाने वाला वकील क्या कर पाऊंगा? सेठ ने रोते हुए कहा, नहीं बाबा साहब, मैंने दुनिया देख ली है। मैं आपका चेहरा देखकर बता सकता हूं कि अगर मेरे इकलौते बेटे को दुनिया में कोई बचा सकता है तो वो आप हैं। अगर उसे फांसी हो गई तो उसकी मां भी जी नहीं पाएगी। मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगी बाबा साहब। एक मां की पीड़ा की बात सुनकर बाबा साहब का दिल पसीज गया। उन्हें अपनी मां भीमा बाई की सीख याद आई कि किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए अगर संघर्ष भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। बाबा साहब ने फाइल अपने हाथ में ली। उन्होंने सेठ से पूछा, क्या यह फाइल किसी और वकील ने देखी है? सेठ ने कहा, हां बैरिस्टर, शहर के हर बड़े वकील ने इसे नकार दिया है। बाबा साहब ने फाइल का गहन अध्ययन किया और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बेटे का केस लड़ूंगा। अदालत का सन्नाटा और अद्भुत तर्क। फांसी की तारीख में कुछ ही दिन बचे थे। अदालत लगी। जज की कुर्सी पर अंग्रेज जज बैठा था। एक तरफ सरकारी वकील थे और दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। अदालत खचाखच भरी थी। वे सभी बड़े वकील भी मौजूद थे जो यह देखने आए थे कि यह बाहर बैठने वाला वकील अब क्या तमाशा करेगा। जब बहस का समय आया तो जज ने बाबा साहब से पूछा, मिस्टर आंबेडकर, क्या आप अपने मुवक्किल के बचाव में कोई दलील पेश करना चाहते हैं? पूरी अदालत को उम्मीद थी कि बाबा साहब लंबी चौड़ी बहस करेंगे, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। बाबा साहब शांत स्वर में बोले, नहीं योर ऑनर, मुझे कोई दलील नहीं देनी, आप अपना फैसला सुनाएं। सेठ का दिल बैठ गया। वह सोचने लगा कि बैरिस्टर ने तो मुझे धोखा दे दिया। यह तो लड़ ही नहीं रहे हैं,
जज भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने पुरानी दलीलों के आधार पर अपना फैसला सुनाना शुरू किया। जज ने कहा, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत आरोपी को दोषी करार देती है और उसे टू बी हैंग्ड, फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुनाती है। जैसे ही जज ने यह कहा और पुलिस वाले उस लड़के को ले जाने लगे, अचानक बाबा साहब अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनकी गूंजती हुई आवाज ने अदालत के सन्नाटे को चीर दिया। बाबा साहब बोले, ठहरिए योर ऑनर, बस इतना ही? जज ने झल्लाकर पूछा, क्या मतलब है आपका मिस्टर आंबेडकर? बाबा साहब ने कानून की किताब की तरफ इशारा करते हुए एक अद्भुत तर्क दिया। उन्होंने कहा, योर ऑनर, आपने मेरे मुवक्किल को सजा सुनाई है टू बी हैंग्ड, यानी फांसी पर लटकाया जाए। मुझे यह सजा मंजूर है, आप इसे अभी फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन कानून यह भी कहता है कि सजा उतनी ही दी जाए जितनी जज ने लिखी हो। आपने अपने फैसले में यह कहीं नहीं लिखा कि फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। आपने सिर्फ लटकाने की सजा दी है, मौत की सजा नहीं। बाबा साहब का यह तर्क सुनते ही पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। जज अवाक रह गए। वे कानून के इतने बड़े जानकर थे, लेकिन एक भारतीय बैरिस्टर ने अंग्रेजी कानून की ही बारीकी से उन्हें मात दे दी थी। यह तर्क अकाट्य था। अगर सिर्फ लटकाया जाता तो कुछ देर बाद उसे उतारना पड़ता और उसकी जान बच जाती। अंत में वह अंग्रेज जज भी बाबा साहब की इस अद्भुत मेधा का लोहा मान गया। तकनीकी आधार पर उस लड़के की फांसी की सजा रद्द करनी पड़ी। जो वकील बाहर बाबा साहब का मजाक उड़ा रहे थे, उनके सिर शर्म से झुक गए। उस दिन मुंबई की कचहरी ने मान लिया कि बाहर चबूतरे पर बैठने वाला वह व्यक्ति ज्ञान में उनसे कई गुना ऊंचा है। बाबा साहब ने उस सेठ के बेटे को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया और उसे उसकी मां के पास ले जाकर कहा, संभालो अपना बेटा। दोस्तों, ऐसे थे हमारे बाबा साहब। उन्होंने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा शोषितों, वंचितों और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए किया। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और बुद्धिमत्ता से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जय भीम, जय भारत। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।